अब बेटा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। याद रखना एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4th, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्या है? 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। इससे पहले जो क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3rd तक करवा दिया था, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट आपका 2 रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? तो a + b + c का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस में जरूर है, लेकिन आपको माइनस में आइडेंटिटी नहीं, आप सिर्फ प्लस में आइडेंटिटी लगा लीजिए। इसकी जो वैल्यू है ABC की वो माइनस में पुट कर देंगे। आइडेंटिटी क्या होती है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 3a, b की वैल्यू -7b और c की वैल्यू -c ही है। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। पहले a का स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू -7b, फिर प्लस 2a, b की वैल्यू -7b और c की वैल्यू -c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लस 2 और c की वैल्यू -c और यहाँ पे a की वैल्यू 3a। अब इनका सिंपल कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3 जा 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, फिर प्लस माइनस होता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसकी पावर इवन है। इवन है इसका मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49b स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी प्लस c का स्क्वायर, क्योंकि पावर इसकी भी क्या है? इवन है। ठीक है, उसके बाद माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस 2 3 6 6 7 जो होता है 42ab। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, है ना, और प्लस ही रहेगा, तो प्लस 2 7 जो 14b और c ऐसे का ऐसा। ठीक है, फिर प्लस माइनस 2 3 जो 6ca, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 4th के बाद क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th है बेटा आपका -2x + 5y और -3z का होल स्क्वायर। ठीक है, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू लेते हैं -2x हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 5y हो जाएगी और c की वैल्यू -3z हो जाएगी। ये 32 नहीं z है। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो a की वैल्यू बोलो तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर और प्लस 2, a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 5y प्लस 2, b की वैल्यू 5y, c की वैल्यू -3z प्लस 2, c की वैल्यू -3z और a की वैल्यू -2x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस
है यहाँ पे और यहाँ पे पावर इवन है, तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, पावर इवन है, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस, माइनस 2 2 4 4 5 20, ये 2 है x बाय, फिर प्लस माइनस, माइनस 5 2 10 10 3 30 y z, फिर माइनस माइनस प्लस होता है बेटा और प्लस प्लस ही होगा, 3 2 6 6 2 12 z x, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 6th नंबर का आपका, वो है 1/4 a माइनस ये है ना 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, कौन सी भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अब a की वैल्यू देखें तो 1/4a होगा, v की वैल्यू यदि हम लें तो माइनस का 1/2v होगा और c की वैल्यू सिंपल 1 होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू में सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 1/4a का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा आपको प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब है कि 1/4a, b की वैल्यू माइनस 1/2b, फिर प्लस 2 माइनस 1/2b और यहाँ पर c की वैल्यू 1 प्लस 2, फिर c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1/4a। ये हमने वैल्यू पुट की। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/4a का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना कि जब ये होल स्क्वायर है तो इन दोनों का ही होगा, 1 का भी स्क्वायर करेंगे और 4 का भी। ऐसे ही सेम इसका प्लस, यहाँ पे माइनस है, पावर इवन है तो कट जाएगा, 1 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस और माइनस, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 1 2/4a और इनटू में है आपका, ये अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, इनटू हम करेंगे अभी। ठीक है, चलिए उसके बाद प्लस माइनस, माइनस ये हो जाएगा 2/2b, 1 इंटू करेंगे सेम आएगा, प्लस 2/4a। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं तो 1/16a का स्क्वायर प्लस 1/4b का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 1 2 और ये 2 4 8, ए भी हो जाएगा, माइनस 2 1 2 2 1 2 मतलब कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का भी, प्लस 2 1 2 2 2 4 तो 1/2a। अब इसमें और कहीं कुछ कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये 2/8 कट रहा है, तो देखिए 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4 4b स्क्वायर, ये 4 है बेटा। उसके बाद प्लस 1 माइनस 2 1 2 2 4 8 तो 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। अब यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। हम चाहते तो यहाँ भी कट कर सकते थे, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, अब
यहाँ पे 2 बचा, 2 इंटू 2 4 आ जाता, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचता सिंपल, तो ये माइनस बी हो जाता, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ भी काट सकते थे और यहाँ भी काट सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कहाँ काटना है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप इसका सॉल्व कर लें, पहले इसके स्क्वायर से बाहर निकाल लें, उसके बाद आप इसको कट करें, ताकि इसमें आपकी गलती की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है।